नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। 6.4 आपको डिवीजन मेथड से करना है। 6.3 में हमने जो किया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। चलिए उसके लिए सबसे पहले आपको पेयरिंग बनाना है, जोड़ी बनाना है। और जोड़ी दो दो की बनेगी। जोड़ी कितने की बनेगी? दो दो की बनेगी। कहाँ से बनेगी? पीछे से बनेगी। जोड़ी दो दो की बनेगी और जोड़ी पीछे से बनेगी। तो देखिए मैं इधर लिखता हूँ 2304। तो एक जोड़ी बना 04 और दूसरा जोड़ी बना 23। ठीक है। नाउ 23 23 आपको देखना है अभी ये किसके स्क्वायर में जाएगा, मतलब 0 से 9 के बीच में चेक करना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 23 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 आया, वो भी 23 से कम है। और आगे बढ़ो, 4 का स्क्वायर 16 आता है, वो भी 23 से कम है। और आगे बढ़ के देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 23 से ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे? 4 का स्क्वायर। 4 4 और यहाँ पे भी 4 जोड़ देंगे। ठीक है। 4 का स्क्वायर, ये भी इधर भी 4 लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे। ठीक है, मतलब तीनों जगह 4 लिखेंगे। और आंसर क्या है? 4 का स्क्वायर क्या? 16 पे है। 4 और 4 8 हो गया, और 16 इसमें से जाएगा तो 7। अब आगे की जोड़ी क्या? 0 4। अब 0 4 लास्ट पेयर है, लास्ट जोड़ी। जब भी आप लास्ट जोड़ी उतारोगे तो उसका यूनिट प्लेस देखिए। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। अगर यूनिट प्लेस 4 है, अगर यूनिट प्लेस 4 है तो वो जो 8 है यहाँ पे 8 के आगे या तो 2 आ सकता है, 8 के आगे या तो 2 आ सकता है, या 8 के आगे 8 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 का क्या होता है? 4, और 8 8 का क्या होता है? 64। मतलब 2 और 8 का स्क्वायर लेने पे ही पीछे 4 आता है। तो इसके लिए आपको चाहे आंसर 82 आएगा चाहे 88 आएगा, बरोबर। तो कैसे क्या आंसर आएगा कंफर्म करने के लिए? तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 8 2 16, 164 नहीं आ रहा। 88 है तो 88 को भी 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 8 64, 80 64, 64 में अगर 6 जोड़ा तो 70 704 आ गया। मतलब 88 के आगे 8 8 लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी 8 लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। आंसर क्या है? 704। तो 0 0 0 0 0 आया, मतलब कंप्लीट हो गया आपका डिवीजन। आगे प्लस कीजिए, 8 और 8 16, 8 और 1 96। ठीक है। अब आंसर करेक्ट है कि नहीं उसको कैसा पता करेंगे? तो ये जो इधर नंबर होता है ना, इधर 48 है, 48 का डबल कितना होता है? 96। तो यहाँ पे 96 आएगा, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। और इसको आंसर ऐसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व ज्यादा करेंगे, समझ में आ जाएगा। 4489 आगे पेयरिंग बनाते हैं। 4489 पीछे से पेयरिंग बनेगी, तो ये 2 की जोड़ी और ये 2 की जोड़ी। पहला जोड़ी 44, तो आपको स्क्वायर में ढूंढना है 44। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 49 44 से ज्यादा होगा, मतलब 7 के स्क्वायर के पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 44 से कम भी है। और अगर 6 के आगे 7 का स्क्वायर जाएंगे तो 49 आता है, जो 44 से ज्यादा हो जाता है। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको कम चाहिए या उतना ही चाहिए। उतना तो आ नहीं रहा, लेकिन कम आ रहा है। कम किस में आ रहा है? 6 में आ रहा है, तो 6 स्क्वायर 36 लिखेंगे। 6 6 और यहाँ पे भी 6, 6 और 6 12, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 44 में से 36 गया तो बचेगा 8, और आगे का जोड़ी 89। ठीक है, अब 89 लास्ट जोड़ी था ना, तो तब भी लास्ट जोड़ी जब वो उतारते हो तो यूनिट प्लेस देखिए। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9। किसका स्क्वायर लेने पे 9 आता है? या तो 3 का, क्योंकि 3 स्क्वायर 9, या तो 7 का, 7 स्क्वायर 49। मतलब 12 के आगे या तो 3 लगना चाहिए, इधर 12 था ना, 12 के आगे तो 3 लगना चाहिए, या 12 के आगे 7 लगना चाहिए। तो 3 3 लगा के चेक कर लो। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 369। नहीं 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 आ रहा, नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, 7 7 लगा के चेक करो। 7 7 49, 7 2 14 18, 7 7 8 89। मैच हो गया? मैच हो गया, मतलब क्या लगने वाला है? 7।
7 7 7 के नीचे 7 ना, यहां कुछ नहीं, 0 0। ओके, 889 0 0 0 43 134 0 0 आया, मतलब डिवीजन स्टॉप करना है। 134 राइट आंसर है या नहीं, 67 राइट आंसर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? 67 का डबल क्या होता है? 134, मतलब योर आंसर इज राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। दिस इज द फाइनल आंसर। 3481 3481, तो जोड़ी बनाओ पीछे से, पहले 81 की जोड़ी बनेगी और 34। नाउ 34 अगेन, पहला जो जोड़ी होगा वो स्क्वायर में सर्च करना, पहला जो जोड़ी होगा उसको स्क्वायर में सर्च करना। 34, 5 का स्क्वायर 25, तो हमें 34 से चलेगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 34 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? वेरी गुड, 5 का स्क्वायर 5 5 5, इधर 5 और 5 10 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25, और इसको माइनस करो, 34 रुपए है, 25 रुपए आपने खर्चा कर दिया, बचा कितना आपके पास? 9 रुपए, 981। लास्ट जोड़ी 81, लास्ट जोड़ी तो क्या चेक करना है? पहला जोड़ी में स्क्वायर चेक करना है, लास्ट जोड़ी में यूनिट प्लेस देखना है। इधर यूनिट प्लेस क्या? 1 1, किसका स्क्वायर लेने पे 1 आता है? या तो 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, या 9 का, 9 स्क्वायर 81, तो 1, मतलब इधर जो 1 0 है, 1 0 के आगे आप या तो 1 लगाइए, या 1 0 के आगे आप 9 लगाइए। अब चेक कर लेते हैं किसमें आंसर बन रहा है, पहले 1 1 लगा के देखते हैं ना, नहीं बन रहा है, मतलब ये नहीं चलेगा। बन गया, मतलब 9 चलेगा, मतलब 9 9 लगाना है, 9 9 9 के नीचे 9 ना, यहां 0 0, 9 9 80 1 1 8 9 8 1 0 0 0 0 0 है, डिवीजन स्टॉप हो गया। 59 आंसर करेक्ट है या नहीं? 59 का डबल कितना होता है? 118, आंसर राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3481 is equal to 59 is the answer. 529 529, चलिए जोड़ी बनाते हैं। तो पीछे से जोड़ी बनेगी, दो दो की बनेगी और पीछे से बनेगी 20 है। यहाँ पे 2 नंबर नहीं है ना, तो आगे 0 लगा दो, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, पहला जोड़ी 0 5 है, 0 5 मतलब 5 है, तो उसको स्क्वायर में ढूंढेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 5 से ज्यादा आता है, मतलब 9 आता है, 5 से ज्यादा है, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 5 में 4 रुपए खर्चा हो गया, बचे कितना? 1। अब 29 लास्ट जोड़ी है ना, जब भी लास्ट जोड़ी उतारोगे तो क्या देखना है? यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या? 9, यहां मल्टीप्लाई, किसका स्क्वायर लेने पे 9 आता है? 3 का स्क्वायर 9, और 7 का स्क्वायर में भी 9 आता है, बरोबर। मतलब ये जो 4 है, इस 4 के आगे या तो 3 लगाना पड़ेगा, या इस 4 के आगे 7 लगाना पड़ेगा। इस 4 के आगे या तो 3 लगाना पड़ेगा, या इस 4 के आगे 7 लगाना पड़ेगा। समझा बच्चों? तो क्या करते हैं, मैंने 3 लगा के चेक कर ले, 3 3 9, 4 3 12, 129, हाँ मैच हो गया, मतलब 3 लगना है। 3 3 3 के नीचे 3, इधर कुछ नहीं, 0 माइनस 129, 0 0 0 40, 0 0 आया, डिवीजन स्टॉप हो गया। अब 46 राइट, 23 आया आंसर, राइट है या रॉन्ग? डबल कर लो, 23 का डबल कितना होता है? 46, मतलब यहाँ पे आंसर राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। 3249 3249, जोड़ी कहां से बनेगी? पीछे से। कितने की बनेगी? 2 2 की। बनाइए, पहला जोड़ी का क्या करना है? स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर 16, 32 से कम है। 5 का स्क्वायर 25, 32 से कम है, आगे बढ़िए। 6 का स्क्वायर 36, 32 से ज्यादा हो, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, उतना ही चाहिए या तो कम चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 बन रहा, तो ऊपर नीचे 5 5 लिखते हैं। 5 5 5, इधर 5 और 5 10 प्लस है। 32 रुपए में से 25 रुपए आपने खर्चा कर दिया, बचा कितना? 7 रुपए।
लास्ट जोड़ी 49, जब भी लास्ट जोड़ी उतारोगे तो क्या देखोगे, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में इधर क्या है, 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के या तो 7 के। तो हमको 1 0 के आगे या तो 3 लगाना है, या 1 0 के आगे 7 लगाना है। पहले 3 3 लगा के चेक कर लेते हैं। 309 नहीं आ रहा, 7 7 लगा के चेक करते हैं। 714 आ गया, मतलब 7 लगाना है। 7 7 के नीचे 7, यहां कुछ नहीं, 0 0। जीरो जीरो आ गया, मतलब डिवीजन स्टॉप। आंसर 57 आया, सही है गलत डबल करके देख लो। 57 का डबल 114, 114 यहां पे है। स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। क्वेश्चन नंबर 6, 1369 1369 जोड़ी बनाइए। जोड़ी कहां से बनेगी, पीछे से बनेगी। कितने कितने की बनेगी, 2 2 की बनेगी। पहला जोड़ी का क्या करना है, स्क्वायर लेना ना। पहला जोड़ी का क्या करना है, स्क्वायर लेना। तो 13 किसका स्क्वायर में जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16 लेंगे तो 13 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमको 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9। तो यहां लिखते हैं 3 3 3 3 प्लस 3 6, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 13 रुपए में से 9 रुपए खर्चा कर दिए, बचा कितना, 4 रुपए। आगे की जोड़ी क्या, 6 9। लास्ट जोड़ी है 69। लास्ट जोड़ी देखें तो यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस में क्या, 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के, 3 स्क्वायर 9, या तो 7 के, 7 स्क्वायर 49। तो मतलब ये जो यहाँ पे 6 दिख रहा है, इस 6 के आगे या तो 3 लगाना है या तो 7 लगाना है। अरे 3 3 लगा के चेक कर लेते हैं। 3 लगाए ना, 3 3 लगा के चेक कर लो। 3 3 9, 6 18, मैच नहीं हो रहा। चलिए 7 लगा के चेक कीजिए। 7 7 49, 4 कैरी हो जाएगा, 9 6 3 30 में 42, 42 और 4 46, मैच हो गया। क्या लगाने थे, 7 7, मतलब यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 7 के नीचे 7 आएगा, 0। और यहाँ पे आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 469। 0 0 0, 7 और 7 14, 74। 0 0 आ गया, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। आंसर 37 है, राइट है या रॉन्ग। 37 का डबल 74, 74 यहाँ पे है, मतलब आंसर राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 74। क्वेश्चन नंबर 7, 5776 जोड़ी बनाते हैं। 5776 जोड़ी कहां से बनेगी, पीछे से। कितने कितने की बनेगी, 2 2 की बनेगी। तो पहला नंबर 57 है, उसका स्क्वायर में ढूंढना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 64 57 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, 57 से कम है। 7 7 7 7 7 14 होता है, और 7 स्क्वायर 49। 57 रुपीज में से 49 रुपीज खर्चे हो गए, तो बचा कितना, 8। इसके 76 लास्ट जोड़ी। लास्ट जोड़ी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। यूनिट प्लेस पे 6 है, तो किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर 16, 6 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, 6 आ गया, मतलब 4 या 6। मतलब ये जो 14 है, इसके आगे या तो 4 लगाना है, या इसके आगे आपको 6 लगाना है। ठीक है, तो पहले 4 लगा के चेक कर लेते हैं। 4 4 16, 4 4 8 9, 4 4 496 नहीं मैच हो रहा है। 6 6 लगा के चेक करो। 6 6 36, 6 4 24, 27, 6 1 6 7 8 70, मैच हो गया। मतलब 6 लगाने पे मैच हो गया, मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, 6 के नीचे 6 आएगा, इधर 0 0। और आंसर जो आया लिख दीजिए, इनको प्लस कीजिए। 6 और 6 12, 5 152, 0 0 आया, मतलब डिवीजन स्टॉप। 76 76 का डबल कितना होता है, 152, राइट है। तो आएगा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76। यस, 7921 7921 जोड़ी बनाओ पीछे से। दो 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 जोड़ी, पहला नंबर में स्क्वायर ढूंढेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 79 से कम ही चल जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 लेते हैं। 8 और 8 16, 64।
लास्ट जोड़ी क्या है 21 उतार दीजिए। लास्ट जोड़ी है, इसके लिए यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस में क्या है 1, 1 किस में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में, मतलब 16 के आगे या तो आपको 1 लगाना है या 16 के आगे आपको 9 लगाना है। ठीक है, तो पहले 1 लाख के चेक कर लेते हैं। 1 1 6 1 6 1 नहीं आ रहा, अब 9 लाख के चेक कीजिए। 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 54 8 62, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 और 6 15, तो 9 में आ गया, मतलब यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 के नीचे 9 आएगा, इधर कुछ नहीं 0 0 प्लस आंसर क्या है 1 5 2 1, वही यहाँ पे आएगा 0 0 0 0, 9 और 9 18, 6 और 1 7, 178 आएगा। तो 0 0 है मतलब डिवीजन स्टॉप, और 89 का डबल कितना होता है 178, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89 इज द आंसर। 576 पहले जोड़ी बनाते, 576 ये 2 की जोड़ी बनेगी, इधर एक नंबर नहीं है तो 0 डालिए। ठीक है, तो 5 पहला जोड़ी स्क्वायर में ढूंढना है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 2 2 2 2 जा 4, 2 + 2 4, और यहाँ पे 4, तो 5 रुपये से 4 रुपये खर्चे हो गए, बचा 1। 76 लास्ट जोड़ी था, लास्ट जोड़ी जब भी उतरेगी तो आपका ऑड नंबर दिखने का, पीछे का डिजिट दिखने का 6 6 है, तो 6 आता है 4 के टेबल में, 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में, 4 स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये जो 4 है इसके आगे या तो आपको 4 लगाना पड़ेगा या तो इसके आगे आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो पहले 4 4 लगा के चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 8, 4 4 जा 16 17, 176 मैच हो गया, मतलब 4 4 लगेगा, 4 4 4 के नीचे 4, जहाँ कुछ नहीं तो 0। फोर और 4 8 40, डिवीजन 0 0 है मतलब डिवीजन स्टॉप। आंसर 24 है, 24 का डबल 48, यहाँ पे 48 भी है, मतलब आपका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। ओके, 10 सम 1024, 1024 जोड़ी कहाँ से बनेगी, पीछे से 2 2 की जोड़ी बनाई गई। पहला जोड़ी में स्क्वायर ढूंढना है, लास्ट जोड़ी में यूनिट प्लेस देखना है। तो पहला जोड़ी 10 है, तो 10 में क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 3 3 का, इधर भी 3 जोड़ूंगा और यहाँ पे 9। 10 में से 9 गया तो कितना बचा, एक, आगे का जोड़ी क्या है 24, और 3 और 3 6 का है। अभी लास्ट जोड़ी था 24, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में या तो 8 के स्क्वायर में, मतलब ये जो 6 है उसके आगे या तो 2 लगेगा या वो 6 के आगे 8 लगेगा। पहले 2 2 ला के चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 6 टोटल 122 आ गया, मतलब 2 2 आना चाहिए, 2 2 2 के नीचे 2, इधर 0 प्लस 64, 0 0 है, डिवीजन स्टॉप। 32 आंसर, 32 का डबल क्या होता है 64, यहाँ पे डबल भी आ गया, मतलब आपका आंसर राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। 3136, पीछे से जोड़ी बनेगी 2 2 की, एक इसकी जोड़ी एक इसकी जोड़ी। 31 तो स्क्वायर में ढूंढेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 31 से कम में चल जाएगा, लेकिन और आगे बढ़ के देखो 5 का स्क्वायर 25, ये भी चल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 नहीं चलेगा, 31 से ज्यादा है ना, तो 6 से कम क्या 5 का लेंगे, तो 5 स्क्वायर 25, 5 5 25, ठीक है। पहले इधर जोड़ लो, पाई और पाई 10, 31 रुपीज में 25 रुपए आपके खर्चे हो गए, बचा कितना 6 रुपए। लास्ट जोड़ी 36, ये लास्ट जोड़ी, इसके लिए यूनिट प्लेस पे देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या 6, जब यूनिट प्लेस पे 6 हो तो किसका स्क्वायर लेने पे 6 आएगा, या तो 4 का स्क्वायर लोगे या तो आप 6 का स्क्वायर लोगे, बराबर। मतलब ये जो 10 है इसके आगे या तो आप 4 लगाओगे या इस 10 के आगे आप 6 लगाओगे। चलो पहले 4 4 लगा के देख लेंगे, 4 4 जा 16, 0 4 जा 0 1, 4 1 जा 4, 4 1 6 नहीं, हमको 6 36 चाहिए, 6 लगा के देखते हैं, 6 6 जा 36, 0 6 जा 0 3, 6 1 जा 6, 6 36, मतलब 6 लगाने पे काम आ रहा है, मतलब 6 6 6 के नीचे 6, यहाँ कुछ नहीं 0 0 बस, आंसर 6 36, ठीक है। तो इधर 0 0, अब इनको प्लस कीजिएगा, 6 और 6 12,
1 1 1 2 0 0 आया मतलब डिवीजन स्टॉप। हमारा आंसर आया 56, 56 का डबल 112, यहाँ पे डबल भी मौजूद है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। 900 पहले जोड़ी बनाइए, पीछे से 2 जीरो की जोड़ी, यहाँ पे एक नंबर नहीं है तो 0 डाल दो। पहला जोड़ी में स्क्वायर ढूंढना है, लास्ट जोड़ी में यूनिट प्लेस लिखना है। तो 9 किस में आता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ गया डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 लिखा है, 3 और 3 6, यहाँ पे 9 9 माइनस 9 0, ठीक है। तो आगे की जोड़ी क्या है 0 0। अब 0 है तो किसका स्क्वायर लेने पे 0 आता है, 0 का स्क्वायर लेने पे 0, मतलब इस 6 के आगे क्या लगना चाहिए 0, आगे 0, मतलब 6 के इधर 0 इधर 0, 0 के नीचे 0, और यहाँ कुछ नहीं, इसके लिए 0, और आंसर क्या है 0 0 0 0 0, ठीक है। ये 0 0 0 है, अब यहाँ पे 0 0 आया तो स्टॉप नहीं हो जाना, पूरा जोड़ी उतारने के बाद 0 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर 30 है, 30 का डबल क्या होता है 60, यहाँ पे डबल भी है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट, इसका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का होगा। बहुत आसान है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है, इसके लिए सबके ऊपर मैं स्क्वायर रूट डाल दे रहा हूं, ठीक है। इनका जो भी डिजिट, जो भी आंसर आएगा, इनका आंसर नहीं लाना है, खाली आपको बताना है कि इनका जो आंसर आएगा उसमें कितना डिजिट होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप जोड़ी बनाइए, क्या करना है जोड़ी बनाइए, देखिए कितने की जोड़ी बने, कितना जोड़ी बना, एक जोड़ी, तो इसमें एक डिजिट होगा, 1 डिजिट, इधर बनाइए, इधर कितना जोड़ी बना, इधर कुछ नहीं मतलब 0, हाँ कितना जोड़ी बना 2, तो 2 डिजिट का आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ एक जोड़ी 2 जोड़ी, 2 जोड़ी बना मतलब 2 डिजिट का आंसर होगा, एक जोड़ी 2 जोड़ी, इधर कुछ नहीं मतलब 0, हाँ मतलब 3 जोड़ी का आंसर बना 3 डिजिट, एक जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, 3 जोड़ी बना मतलब 3 डिजिट का आंसर है। बस जोड़ी बनाना और जोड़ी बनाकर बता दोगे कि कितने डिजिट का आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन ये डेसिमल नंबर है, सेम मेथड चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ही चलेगा, सिर्फ एक फर्क है, उसको आप पहले नोट डाउन कर लो। कभी भी डेसिमल है, नंबर का डेसिमल नहीं दिया रहता तो उसके पीछे रहता है, तो कभी भी जोड़ी है ना डेसिमल के इस तरफ से बनाने का और इधर की जोड़ी इस तरफ से स्टार्ट करने का, समझा क्या। हमने क्या किया था, पीछे से चालू किया था, जैसे एक ऊपर का एक सम जैसे 900 था, तो इसका पॉइंट नहीं दिया मतलब कहाँ है, पीछे ना, तो हम कैसे गए थे, ऐसे गए थे, समझ में आई, देखो जो ऐसे बताया गया। और इधर अगर नंबर होता, समझो 36 इसके आगे नंबर है, मतलब ये यहाँ जाना, पल्ले पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.56 पहले जोड़ी बनाते हैं, 2.56, तो पॉइंट क्या है, जोड़ी इधर बनेगा इस तरफ से और इधर का जोड़ी इस तरफ बनेगा, यहां कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। पहला जोड़ी क्या लेना है, पहला जोड़ी स्क्वायर में ढूंढना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 में ढूंढते हैं, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 में से एक रुपया गया 1। अब उसके बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या 56 ले, 56 लास्ट जोड़ी था, लास्ट जोड़ी में क्या देखते हैं यूनिट प्लेस 6 है। अब 6 किस में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में, मतलब ये जो 2 है इसके आगे है तो 4 लगाओ या इस 2 के आगे 6 लगाओ, पहले 4 लगा के चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 नहीं आया, 6 6 लगा के चेक करो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 50 156, तो 6 लगाने पे आ रहा है, मतलब 6 के नीचे 6, यहाँ कुछ नहीं 0, प्लस आंसर क्या है 156, 0 0 0, इसको प्लस कीजिए 32, ठीक है। तो 0 0 है मतलब सम्स यहाँ खत्म हो रहा है, हमको आंसर है 1.6, राइट है रॉन्ग, 16 का डबल क्या होता है 32, यहाँ पे 32 है, मतलब हमारा आंसर राइट है।
स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6, 7.29। तो जोड़ी बनेगा, डेसिमल का जोड़ी यहाँ से बनेगा, यहाँ से 2 जोड़ी, और ये जोड़ी यहाँ से बनेगा। तो 7 इसके आगे कुछ नंबर नहीं, मतलब 0, ठीक है। तो पहला जोड़ी जो होगा स्क्वायर में ढूंढना है, तो 7, 2 का स्क्वायर 4, कम है, चलेगा। आगे बढ़ के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं चलेगा। मतलब 2 का स्क्वायर 2, 2, 2 + 2 4, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 में से 4 गया, 3 है, पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर आ जाएगा। बचा कितना? 29। 29 लास्ट जोड़ी था, तो यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 यूनिट प्लेस पे तो किसमें आ जाएगा, किसके स्क्वायर में आंसर आता है? 3 का स्क्वायर 9, या तो मतलब 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। मतलब ये जो 4 है, इसके आगे एक बार 3 ला के चेक करो और एक बार 7 ला के चेक करो, ठीक है। पहले 3 ला के, 112 नहीं आ रहा, 7 ला के चेक करो। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 329। तो 7 ला के आ रहा है, मतलब 7 7 7 के नीचे 7, यहाँ कुछ नहीं है, 0 प्लस 0 0 0 54, 0 0 आ गया, डिवीजन स्टॉप, आंसर आया 2.7, 27 का डबल 54, यहाँ पे डबल भी है, मतलब आंसर राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7, 51.84। तो ये जोड़ी यहाँ से बनेगी और ये जोड़ी यहाँ से बनेगी। पहली जोड़ी में स्क्वायर ढूंढना है, तो 51, 6 का स्क्वायर 36, कम है, चलेगा। 7 का स्क्वायर 49, वो भी 51 से कम है, चल जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 51 से ज़्यादा है, 64 नहीं चलेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 लेना पड़ेगा। 7 7 7 7 14 होता है। 51 में से 49 खर्चा हो गया, बचा कितना? 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 84 लास्ट जोड़ी था, उसके पीछे क्या है? 2 4 है यूनिट प्लेस पे, तो 4 किसके स्क्वायर में आंसर आता है? या तो 2 के 2 स्क्वायर 4, या 8 के 8 स्क्वायर 64। मतलब ये जो 14 है, इधर जो 14 है उसके आगे तो 2 लगाना पड़ेगा, या उसके आगे 8 लगाना पड़ेगा। चलो पहले 2 ला के चलते हैं, मैच हो गया। 284 आ गया, तो मतलब 2 लगाना, 2 2 2 के नीचे 2, 0 0 प्लस 0 0 0 0 0 है, मतलब खत्म सब। 7.2 72 144, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2, 42.25। ये जोड़ी इधर बनेगी और ये जोड़ी इस तरफ से बनेगी, ठीक है। डायरेक्शन याद रखिए। पहला जोड़ी में क्या करोगे? स्क्वायर ढूंढोगे, तो 42, 6 का स्क्वायर 36, 42 से कम है, चल जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 लोगे तो 42 से ज़्यादा आएगा, नहीं चलेगा, मतलब 6 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 6 6 6, ये 6 और 6 12, ये 36। 42 में से 36 गया तो कितना बचा? 6 पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट डाल दो। 25 लास्ट जोड़ी है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या 5 है, तो किसके स्क्वायर में 5 आता है? 5 ही आता है। तो मतलब ये जो 12 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिक्स 25, हाँ आ गया, मतलब इधर भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5, 0 0 प्लस 130, 0 0 आ गया, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। आंसर 6.5 आया, 65 का डबल 130, यहाँ पे 130 डबल भी है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 ये 6.5। फिफ्थ सम 31.36, 31.36, ये यहाँ पे जोड़ी बना, ये यहाँ पे जोड़ी बना। पहला जोड़ी क्या करना है? तो पहला जोड़ी स्क्वायर में ढूंढना है। 31
31 किस में जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाएगा, पाई का स्क्वायर 25 लेते हैं, तो 5 5 तो 31 में से 25 अगर माइनस किया तो कितना बचा? 6। 36 लास्ट जोड़ी है तो यूनिट प्लेस क्या है? 6। तो 6 किस में आता है? या तो आप 4 का स्क्वायर ले लो या 6 का स्क्वायर ले लो, मतलब ये जो 10 है इसके आगे या तो 4 ला सकते हो, इसके आगे तो 6 ला सकते हो, तो 4 4 ला के देखो, नहीं मैच नहीं हो रहा है, 6 6 ला के देखो, 636 मैच हो गया, मतलब 6 लगाने पे आंसर आ रहा है 6 6 6, यहाँ 0 0 तो माइनस करो 0 0 0 प्लस 0 है, 0 0 आ गया, आंसर स्टॉप। 56 है, 56 का डबल कितना? 112 राइट है, मतलब आंसर है 5.6। Find the list number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get। अब देखिए सब्ट्रैक्टेड है, 6.3 में क्या था? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पूछा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपको पूछा गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपको पूछा गया है तो आपको डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो पहला 402, तो 402 का आप पहले वही डिवीजन मेथड कीजिए। 402 पॉइंट इधर है, मतलब जोड़ी ये दो जोड़ी, इधर कोई नंबर नहीं उधर 0, उसकी जोड़ी बनाओ। तो पहला जोड़ी स्क्वायर में ढूंढना, तो 2 स्क्वायर 4, 2 2 2 0 0, आगे का 0 0 2, लास्ट जोड़ी 2 है, लास्ट जोड़ी 2 है, ठीक है। तो 2 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 आता ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में 0 1 4 5 6 9 आता है, 2 तो आता ही नहीं है, बरोबर। तो 2 के लिए क्या करना है? आप किससे मल्टीप्लाई करोगे यार? तो आपको अभी हर एक से चेक करना पड़ेगा। जैसे 4 है, 4 के आगे 0 0 ला के चेक करो, वो 2 से कम आता है क्या? 4 0 0 0 0 0 1 1 ला के चेक करो। हाँ, अगर मैं 1 1 लगाता तो 41 आता है जो 2 से ज्यादा है, तो मेरे को 0 0 लगाना पड़ेगा। 0 0 0, इधर कुछ नहीं 0, और यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये 2 हो गया, ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया? आपका जो गिवन नंबर है उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 2 सब्ट्रैक्ट करोगे। 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इधर क्वेश्चन क्या था? परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन क्या था? 402, कितना ज्यादा रिमाइंडर आ रहा है? 2 रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर 400 है, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? तो ये जो आंसर है, आंसर कितना था? 20, तो इधर आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते। 1989 1989 जोड़ी बनाइए, 2 2 की जोड़ी बनी। तो 19, ये किसका स्क्वायर जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 लूंगा तो 19 से ज्यादा आएगा। 4 का स्क्वायर लेता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 19 में 16 गया 3, और 4 और 4 8 होता है। आगे लास्ट जोड़ी 89, ठीक है। अब लास्ट जोड़ी कब देखना होता है? जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्वेश्चन पढ़ के समझा ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको हर एक नंबर अभी डाल के चेक करना पड़ेगा। 389 से कम या 389 तो आएगा नहीं, 389 से कम क्या आता है, हर एक नंबर में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 8, पहले मैं इधर 0 समझता हूँ, तो 8 3 जा करके देखता हूँ, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कम है। चलो और देखते हैं, और कुछ जा रहा है ना? 4 4 से करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 3 3 6, अभी भी कम है।
पाई से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 25, 8 5 40, 42, 425 ज़्यादा आ जाएगा, मतलब मुझे 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 4 4 4, इधर कुछ नहीं, 0 प्लस ये 3, ये 5, ये 0, ठीक है, डबल आ गया। मतलब क्या है, ये 53 ज़्यादा है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर, तो जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें से 53 माइनस कर लो, क्योंकि 53 रिमाइंडर बचा ना, 53 माइनस कर लो, तो 1936 आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर है। और 1936 का आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट ये देखो ऊपर आपको आएगा, उसका स्क्वायर रूट 42। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 3250, 3250, ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी, तो जो पहला जोड़ी आएगा उस स्क्वायर में ढूंढना 32, पाई का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो पाई के स्क्वायर में जाएगा पाई पाई पाई, पाई ऑफ पाई 10 25, तो 32 में से 25 रुपये चले गए, घर से 7 रुपये बचे, लास्ट जोड़ी 50, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यूनिट पेज देख के मतलब नहीं है, ठीक है। तो 750 है, तो 10 के आगे 750 क्या लगाएंगे, तो चलो मैं 6 ला के चेक करता हूँ। 636 आ रहा है, 7 लगा के चेक करते हैं। 749, हाँ ये राइट है, क्योंकि 107 इंटू 107 749 है, ये बहुत करीब है। 7 7 7, यहाँ कुछ नहीं है, 0 0, 750 में से 749 खत्म हो गया, बचा कितना, 1 114, ये देखिए डबल भी आ रहा है, रिमाइंडर कितना है 1, मतलब 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, आपका जो क्वेश्चन दिया है 3250, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 3250 में से 1 गया, तो 3249 बच गया, और 3249 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये देखिए ऊपर आया ना आपको 57, इसका स्क्वायर रूट आएगा 57। ओके, आगे बढ़ते हैं। 825, 825 जोड़ी बनाइए, दो की जोड़ी, इधर जोड़ी नहीं मतलब जीरो, तो 8, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 लेंगे तो 8 से ज़्यादा होता, मतलब मेरे को 2 का लेना पड़ेगा। आठ में से 4 गया 4, आगे गया 25, अब 4 के आगे क्या लगाऊं, तो 25 आएगा, तो 4 के आगे मैं 6 ला के चेक करता हूँ, 276, बहुत कम है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, 88 ले लेता हूँ, 9 9 ला के चेक करो, 441 आ रहा है, मतलब 441 सब ज़्यादा हो गया, 441 ज़्यादा, 8 8 लेके चेक करना पड़ेगा, 8 8 8, इधर 0, सॉरी 5 में से 4 गया 1, इधर 4 और 0, 41, 41 ज़्यादा आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 825 में से 41 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से 1 गया 4, 784 आपका आंसर है परफेक्ट स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 784 का, तो आंसर यहाँ आपके सामने है 28 उसका आंसर है। 4000, पहले 4000 की जोड़ी बनाते हैं, तो ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी,
ये अब यहाँ पे पहला 40 है, तो किसका स्क्वायर बनेगा? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49 लेंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं ले सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर लेते हैं। 6 और 6 12 और 36। 40 रुपीज़ में से 36 रुपीज़ खर्चा हुआ, बचा कितना? 4। लास्ट का 0 4 है। तो हमको यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें तो 12 के आगे कुछ मल्टीप्लाई चेक करते हैं। पहले मैं 6 मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। 6 नहीं करता हूँ, 4 करता हूँ। 496 है, काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। 244 अभी भी कम है। 3 से भी निकाल के चेक कर लेते हैं। 3 से 369, हाँ ये कम है, तो ये चल जाएगा। 4 से कर रहे तो 496 आ रहा है ना, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 इधर 3, यहाँ कुछ नहीं, 0 0 प्लस 369। तो ये माइनस करते हैं, तो ये 3 10 9 10, तो ये हो जाएगा 1 3, तो 126। देखो 63 का बराबर 126 है, रिमाइंडर 31 है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको 4000 में से 31 माइनस करना पड़ेगा। 3969, स्क्वायर रूट ऑफ 3969, इसका आंसर आएगा 63, यहाँ पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी सबसे कम, विच मस्ट बी एडेड। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब यहाँ पे ऐड की बात चल रही है, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे ऐड था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 525 जोड़ी पीछे से बनेगी 2 2 की, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0। तो 5 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5 रुपये में से 4 रुपये बच गए, 1 रुपये। तो 4 के आगे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 125 या 125 से कम आना चाहिए। तो हम 4 मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 176, काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। 129, ये भी ज़्यादा आ रहा है। 42 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 84 चल जाएगा, क्योंकि 125 से कम है। तो 2 2 2, 4 के नीचे 2 प्लस, और यहाँ पे 89, 2 और 2 4, 44, तो 12 11 15 6 3 36। अब यहाँ पे ऐड की बात चली, सब्ट्रैक्ट होता तो हम 525 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर अब कौन सा होगा पता है? ये 22 है ना, 22 के बाद क्या आता है? 23। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर जो है यहाँ पे 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर, 23 स्क्वायर इज 529। 529 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको कितना ऐड करना पड़ा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस कर लो 529, उसमें से 525 माइनस कर लो, तो बचा कितना? 4। मतलब आपको 4 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? ऐड कितना करना है? ऐड आपको 4 करना है। और आपका जो परफेक्ट स्क्वायर आया 529, उसका स्क्वायर रूट क्या है? 23। 1750, 1750, ये दो जोड़ी, तो 17, पहले हम 4 का स्क्वायर करते हैं उसको, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 4 प्लस 4, ये 8, 17 में से 16 गया, 1 आगे का नंबर 50, 150। तो 8 में 150 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 4, 8 2 16, 164 ज़्यादा आ रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 81 1 81 लेते हैं हम। तो 1 1 1 के नीचे 1, यहाँ 0,
प्लस, तो इधर पे 81 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 82, तो ये हो जाएगा 969। मतलब क्या है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या होने वाला है, ऐड करने की बात चल रही है। परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या होने वाला है, तो आया क्या था 41 ना, 41 के आगे क्या था 42, तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 42 का स्क्वायर होगा। किसका, 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42, 2 to the 4, 4 to the 8, 4 to the 8, 50 to the 16, 1 carry 6, 4 4 the 16, 17, 1764, 1764 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। कितना ऐड करना है उसके लिए माइनस कर दो 1764, उसमें से 1750 माइनस कर दो तो 14। मतलब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको 14 ऐड करना पड़ेगा 1750 में, और परफेक्ट स्क्वायर आपका 1764 है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो 42 है। ओके, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 252 252 दो की जोड़ी, इधर कुछ नहीं मतलब 0, तो इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1, 2 में से 1 गया 1, आ गया 52, तो 152 2 में कब जाएगा, 3 3 से करके देखते हैं। 69 कम है, बहुत कम है, बाय से करता हूँ। 125 अभी भी कम है, 26 से करके देख लेते हैं, 66 है। 136 6 6 36, 6 12, 13 14 15, 156 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 लेना पड़ेगा। तो मतलब 5 5 5 के नीचे 5 0, इधर आएगा 125, माइनस करते हैं प्लस करते हैं, 5 और 5 10 30, 7 27, तो 15 के आगे क्या आता है 16, मतलब आपका जो परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज 256, 256, तो 256 को 252 से माइनस कर लो तो हमको पता चल जाएगा, तो हमको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, बरोबर। मतलब 252 जो क्वेश्चन दिया है उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमको एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर मिलता है आगे उसके, और जो उसका स्क्वायर रूट होगा 256 का, उसका आएगा 60, ये आंसर पार्ट है। 1825 1825, पीछे से 2 2 की जोड़ी बनाओ, तो ये 4 का स्क्वायर लेते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आएगा, टू 25 कैसे होगा फिर 83 इंटू 3 करके देखता हूँ, 249 ज़्यादा हो जाएगा, 82 इंटू 2 करके देखते हैं, मतलब 2 2 3 3 ऐसा मल्टीप्लाई करके देखने का, यही नंबर आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। 164 225 से कम है, चल जाएगा। 2 2 के नीचे 2, यहाँ कुछ नहीं 0, ये कितना आया था 164, इसको माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 22 में से 6 गया तो 6 61, ठीक है। तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 42 के आगे होगा, तो 42 के आगे क्या है 43, तो परफेक्ट स्क्वायर पीएस बोले तो परफेक्ट स्क्वायर 43 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, 12 2 24, 2 कैरी 4, 4 4 16 17 18, 1849, 1849, ठीक है। अब कितना ऐड करना था उसके लिए आप माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो 1849 माइनस 1825 24, मतलब आंसर में क्या बोलोगे आप, कितना ऐड करना है 24 ऐड करना है, और जो परफेक्ट स्क्वायर 1849 आया उसका स्क्वायर रूट कितना है 43, 6412, पीछे से 2 2 की जोड़ी बनेगी, तो 64 8 8 का 64, 8 और 8 16,
12। अब 12 कब आएगा, तो 16 में 12 कब आएगा, जब 0 लगा देंगे, 0 हो गया बरोबर। तो 0 0 लगाते हैं, 0 0 0 के नीचे 0, यहाँ कुछ नहीं था 0, यहाँ कुछ नहीं था 0। तो 80 के बाद क्या आता है, 80 के बाद 81 आता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 81 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1, 8 1 8, 8 8 16, 1 कैरी 6, 8 या 64 65, 6561 आपका है। अब इन दोनों को माइनस करो तो हमको पता चल जाएगा कितना ऐड करना था। 6561 6412, 149। तो कितना ऐड करना है, 149। समझ में आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 6561 कितना है, 81। कट हो गया 81। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। इधर माप नहीं पता तो मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ए मतलब एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो एरिया कितना दिया 441, इक्वल की जगह इक्वल, साइड एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो 441 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 441 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट, 441 किसके टेबल में लाता है, 21 के। 30 तक तो याद रखिएगा। एक्स इज इक्वल टू 21। तो उन्होंने पूछा है मीटर स्क्वायर दिया ना, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड की लंबाई कितनी है, साइड एल बोला तो लेंथ, लेंथ ऑफ साइड इज 21 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और डब्बा कहाँ बन रहा है, डब्बा बी पे बन रहा है। ये देखो 90 डिग्री मतलब डब्बा, डब्बा कहाँ बन रहा है, बी पे। तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे सी, या तो यहाँ ए सी चल जाएगा। ए बी का माप 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। बी सी का माप 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी का माप निकालना है, ए सी का माप नहीं पता है एक्स, ए सी का माप निकालना। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये डब्बा, डब्बा के सामने अब्बा, अब्बा सबसे बड़े मतलब है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बोले तो 6 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बोले तो 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर 36 और 84 कितना हो गया 100। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 100। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10। तो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स क्या था, ए सी, तो हमारा ए सी क्या है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ए सी अगेन वो बी पे डब्बा बना है, तो बी आपका 90 डिग्री है। तो बी के सामने हाइपोटेन्यूज, डब्बा के सामने अब्बा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर, ये बी नहीं है, ए सी, ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, ए बी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बोला तो 13 का स्क्वायर, ए बी तो निकालना है तो ए बी को ए बी स्क्वायर रहने दो, बी सी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये देखिए प्लस 25 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 25। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 169 माइनस 25 144, 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी लिया इधर भी लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 144 किसमें आता है, 12 में आता है, ठीक है। तो ए बी का माप कितना है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, a gardener mali has 1000 plants और has two number of rows और number of columns same है. देखिए number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plants he need more for this. उसको और कितना झाड़ चाहिए इस तरह के अरेंजमेंट में कंप्लीट करने के लिए. जैसे ऐसा है तो ऐसे कितने कॉलम्स हैं x और ऐसे कितने रोज हैं x. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप 1000 को डिवीजन मेथड से करो. दो जोड़ी थीटा 9 तो इसको 61 इंटू 1 करके देखता हूँ तो 61 होगा और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 124 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 वाला लेंगे. मतलब क्या हो गया, इसको 39 झाड़ स्क्वायर के लिए कम पड़ रहा है. इसका मतलब हो गया कि 1000 में अगर 39 कम कर देंगे तो उसका स्क्वायर पूरा हो जाएगा. लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया, हमको मोर चाहिए मोर. तो मोर के लिए 31 है, 31 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 32 का स्क्वायर क्या होगा 2 to the 4 3 to the 6 6 to the 6 6 to 1 carry 2 3 to the 9 1024. ठीक है, तो 1024 को 1000 से माइनस करो. समझ रहे, मतलब 24 मोर ट्रीज चाहिए, ज्यादा 24 ट्रीज और होगा तो उसका जो एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा 1024. ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर तो 1024 किसका है 32, मतलब 32 रोज है. हमें पूछा है क्या, नहीं खाली कितना प्लांट चाहिए तो 24 प्लांट और चाहिए बस. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट. देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. Number of rows equal to number of columns है. मतलब वही पहले के जैसा. इसके पहले सम में क्या किया, जितना कॉलम्स है x तो उतना ही रोज है x. तो कितने बच्चे हो गए x इंटू एक्स, बरोबर. तो सबसे पहले क्या करो, अबे 500 का उन्होंने पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट. लेफ्ट यानी बचेंगे या बचेंगे, कितने बच्चे बच जाएंगे इस अरेंजमेंट में करने के बाद. ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है ना, तो पहले 500 का करता है. 500 दो जोड़ी दो, इधर कुछ नहीं 0 तो 2 to the 4 तो 4 है. 0 के लिए क्या कहते हैं 42 इंटू 2 करके 84. 100 से कम है, 3 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 120. 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 इधर कुछ नहीं 2 इधर 0. ये 4 84 और 100 माइनस 84. 100 माइनस 84 है 16. ठीक है, मतलब क्या है 16 बच्चे बच जाएंगे. कितने बच्चे बच जाएंगे 16 बच्चे बच जाएंगे. क्वेश्चन क्या था उनका, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट. 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट. इतने बच्चे बच जाएंगे क्योंकि इतना बच्चे स्क्वायर में नहीं बैठ पाएंगे. स्टूडेंट्स लेफ्ट कैसे, जैसे 500 है, 500 में से 16 माइनस कर लो, 500 में 16 माइनस कर लो तो 484. और 484 किस में रहेगा 484 22. ठीक है, इस तरह हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो बहुत पसंद आया होगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.